Hello everyone, welcome again in your science class by Payal Puri. So hope you all understood your first unit properly. Now today we are going to start with our next chapter, chapter 2. Our second chapter is microorganisms, friend and foe, right? So as we all know that what are microorganisms? Micro means बिल्कुल जो हमारा स्मॉल कोई चीज़ हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रो. एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं जीव, राइट. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, कि वो हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे एनिमीज़ हैं. दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, राइट. एज वी ऑल नो अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें सबको पता है किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है. बट there are some other living organisms around us which we normally cannot see, जिनको हम normally naked eye से नहीं देख सकते हैं, right. So उनको हम बोलते हैं microorganisms. So what are microorganisms? The living organisms around us which we normally cannot see with our naked eyes, ठीक है. microorganisms भी बोलते हैं और साथ में microbes भी बोलते हैं उनको, right. हमने देखा है कई बार हमारे रेनी सीजन्स में या नॉर्मली हमारी ब्रेड जो काफ़ी टाइम तक अगर रह जाए तो उस पर ब्लैक कलर या ग्रेइश कलर के पैचेस आ जाते हैं, राइट. तो वो क्या होते हैं? फंगस, राइट. सपोज ये ब्रेड है, ठीक है, इस पर अगर फंगस आ गई तो ये ग्रेइश पार्टिकल्स, ब्लैकिश पार्टिकल्स हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ईजिली देख पाएंगे, राइट. अंडरस्टैंड वन एक्टिविटी. इफ़ वी कलेक्ट some soil from the field, right, and put that soil in a beaker and add some water to it, right. soil ली beaker में, उसमें हमने क्या डाल दिया? water डाल दिया. after some time we observe that the soil will settle down. soil जो है वो नीचे settle हो जाएगी. जो ऊपर water है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करें तो हमें उसमें टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, दैट आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फॉर दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. वाटर और सॉइल में बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट all of these tiny organisms are not the category of microbes or microorganisms. जितने भी टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको ये नहीं बोल सकते कि वो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी से हैं, राइट. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हम बोलते हैं माइक्रोब्स, ये क्या होते हैं? वेरी स्मॉल साइज्ड होते हैं, बहुत छोटा साइज होता है. दैट दे कैन नॉट बी सीन. बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और हम उनको अनएडेड आई से देख नहीं सकते, मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. कैन सी इन योर बुक्स फर्स्ट figure 2.1, that is bacteria. These are some bacteria types. First one is your spiral bacteria and second one is your rod shaped bacteria, right. And second category of microorganisms, that is algae. First one is your chlamydomonas and second one is your spirogyra, right. These are the examples of algae type microorganisms. And in your third figure you can see protozoas. So first is your amoeba and second is your paramecium, right. So these are the examples of protozoa type microorganisms. And in last there are some examples of fungi. फर्स्ट इज़ ब्रेड माउल्ड, राइट, जो ब्रेड पे हमारे फंगस आती है. सेकेंड इज़ योर पेनिसिलियम एंड थर्ड वन इज़ योर एस्पैर्जुलस, राइट. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो अवर नेक्स्ट इज़ वायरसेस आफ्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आपने वायरसेस के बारे में भी सुना होगा. सो वायरसेस आर रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स. वायरसेस कहाँ रिप्रोड्यूस होते हैं? मतलब वायरसेस को इन जनरली कोई बॉडी चाहिए होती है, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, राइट. तो उनको कोई ना कोई बॉडी चाहिए रिप्रोड्यूस होने के लिए,
ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते हैं कोल्ड, कफ, फ्लू, ये सब किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, ठीक है। अगर एक पर्सन को कफ है या कोल्ड है, अगर वो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी कोल्ड होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। होता क्या है, उसके वायरसेस को रिप्रोड्यूस होने के लिए दूसरी एक बॉडी मिल जाती है जहाँ वो इजीली अगेन रिप्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये सब किसकी वजह से होते हैं? वायरसेस की वजह से। एंड पोलियो एंड चिकन पॉक्स, दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस, राइट। लाइक अब आपने सबने सुना है कोविड-19। सो कोविड-19 भी क्या है? एक वायरस ही है, राइट। सो एक वायरस है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में रिप्रोड्यूस हो रहा है, राइट। एक पर्सन अगर जिसको कोविड-19 है दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो वो जो वायरस है वो इजीली उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र होकर रिप्रोड्यूस हो। अवर नेक्स्ट डिजीज इज डायसेंटरी एंड मलेरिया, ठीक है। डायसेंटरी एंड मलेरिया ये किसकी वजह से होते हैं? प्रोटोजोआ की वजह से। ये भी आपके क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अभी हमने डिस्कस करे। एंड टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है, मीन्स बैक्टीरिया की वजह से ये ट्रांसफ़र होती है, राइट। सो आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, पोलियो एंड चिकन पॉक्स किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से। कौन सी डिजीज़ है ये? वायरसल डिजीज़, राइट। डायसेंटरी एंड मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, राइट। दिस पिक्चर यू कैन सी viruses. These are the picture of viruses given in your books, right? Where do microorganisms live? ठीक है, microorganisms कहाँ रहते हैं? So microorganisms are generally of two types. First one is single celled and second one is multicellular. Means एक तो होंगे जो सिंगल सेल एक ही सेल में एग्जिस्ट करते हैं और एक होंगे जिनके अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल सेल्स लाइक एल्गे एंड प्रोटोजोआ, मल्टीसेलुलर आर एल्गे एंड फंगाई। एंड microorganisms can survive under all types of environmental conditions, ठीक है। किसी भी तरह की environmental conditions हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे जितनी भी ज़्यादा आइस कोल्ड हो, चाहे जितनी भी ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट्स हो, मार्शी लैंड्स हो, कुछ भी environmental conditions हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव easily in all the environmental conditions, right? And secondly, they are also found inside the bodies of animals including humans, ठीक है। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों की बॉडीज़ के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, कुछ जो होंगे वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे और कुछ जो होंगे उनको वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, जो हमारे पास अमीबा हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या है? अकेला रहता है फ्रीली, राइट। बट फंगाई एंड बैक्टीरिया ये क्या है? फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, लिव इन कॉलोनीज, एक के बाद एक के साथ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अमीबा जो होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, बट फंगाई एंड बैक्टीरिया वो जो है कॉलोनीज में, मींस एक झुंड बना के रहते हैं, राइट। सेकेंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, ठीक है। हम सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, राइट। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। मीन्स हमें कुछ ना कुछ वो बेनिफिट देंगे, बट सम आर हार्मफुल, कुछ क्या होंगे? हार्मफुल होंगे और उनकी वजह से हमें क्या लगेंगी? डिजीजेस लगेंगी, राइट। सम आर इम्पॉर्टेंट and beneficial for us and some are harmful and causes diseases to us, right? So this is done with your today's class.